लोग क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का अभाव रहता है। वो क्या क्या चीज़ें ऐसी रहती हैं, ऐसा क्या होता है कि हमने बहुत चीज़ें की उसके साथ, प्रोडक्ट भी हमने दिया उसको, उसकी बीमारी भी ठीक किया, हमने उसको ज्वाइन भी कराया, हमने उसको भीलवाड़ा भी दिखाया, हमने उसको मतलब सब कुछ किया, और वो सारी चीज़ें उन्होंने किया और देखा और टेस्ट किया, फिर भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? कि जानकारी का अभाव। एक व्यक्ति को साथियों जानकारी ही नहीं है कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि आरसीएम के प्रोडक्ट में कितना दम है। वो व्यक्ति अभी ये जानता ही नहीं है कि यदि आरसीएम के प्रोडक्ट मैं लगातार यूज करूंगा, जीवन पर्यंत यूज करूंगा, तो मेरे घर में कितनी बरकत होने वाली है। मेडिकल का बिल जो कि जीरो हो जाने वाला है। बाहर की कंपनियां आपको ये एक भी रुपए का मतलब कहा जाए तो गारंटी नहीं दे रही हैं कि आपका स्वास्थ्य हम संभालने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति जो नेगेटिव हो रहा है उसको ये पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ खो रहा हूँ। उसको पता ही नहीं है कि नए भारत का निर्माण आरसीएम अभियान किस तरीके से करने जा रहा है और आरसीएम की भावना क्या है, ये उस व्यक्ति को पता नहीं है। और आप सोचते होंगे, कई बार आप सोचते होंगे कि यार इसको समझ में बात आ क्यों नहीं रही, ऐसा क्या है। तो मैं ये मानता हूँ साथियों कि जानकारी का उसके अंदर बहुत अभाव है। और मैं ये नहीं कहता वो बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, अच्छे लेवल में आने के बाद भी वो अपने आप को तैयार नहीं करते, सीखते नहीं हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारे की गलती नहीं है, उसको अभी जानकारी है नहीं कि वो क्या चीज़ खो रहा है। तो पहला कारण कि वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने का कई बार कारण होता है कि हम उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग तो करा देते हैं, तो ज्वाइनिंग कराने के बाद अगले पे ध्यान देना, यहाँ पर कई बार हमारी भी गलती रहती है कि हमने ज्वाइनिंग करा दिया उसको और छोड़ दिया। हमने उसको बताया नहीं कि आरसीएम की प्राण गीत क्या है, आरसीएम का मकसद क्या है। हमने बताया नहीं कि आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे पे आउट आते हैं। और वो व्यक्ति जो बाहर से प्रोडक्ट ला रहा है वो बीमार हो रहा है, उसका परिवार बीमार हो रहा है, उसको सारी जानकारी हम दे ही नहीं पाते। ये दूसरा कारण होता है जिसकी वजह से लोग नेगेटिव होते हैं। तीसरा कारण केवल खरीदारी के समय संपर्क करना। ये कहा जाए तो हमारे सिस्टम की बहुत गंदी आदत है, या जो ऐसे लोग कर रहे हैं वो मैं प्लीज़ कहूँगा कि प्लीज़ इस समय आप उनको टच ना करें। आपको क्या करना है कि या तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि आप आइए, हमारा एक प्रोग्राम है, यूएलपी प्रोग्राम में बुलाइए, कहीं सेमिनार हो रहा है तो उस समय भी आप टच करिए। हाँ, कई बार ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनसे केवल खरीदी के समय ही संपर्क करना है। कौन ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर केवल और केवल आप मेरे को प्रोडक्ट बताइएगा, मेरे को और कुछ मतलब नहीं है आरसीएम से, केवल आप मेरे को प्रोडक्ट बताइए। तो उनसे आप इस समय संपर्क करिए, लेकिन बीच बीच में उनको कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसके बारे में आप पोस्टर भेजिए, कोई नया वीडियो है, छोटी सी लिंक वीडियो है, उसको भेजिए। तो इस तरीके की चीज़ें हम भेज सकते हैं उनको। और अगला पॉइंट है सिस्टम से ना जोड़ना। ये सबसे बड़ी गलती है। हम केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं लोगों को। आप उसको मीटिंग से जोड़िए। जब उसके अंदर ये भावना आती है कि आरसीएम कुछ अलग कर रहा है, अद्भुत कर रहा है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मुझे आरसीएम से जुड़े रहना चाहिए। तो 4 कारण हैं जिससे लोग नेगेटिव होते हैं। और 5वां कारण है केवल शिकायत करते रहना, अच्छी बातों में ध्यान न देना। साथियों 1000 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण आप ढूंढ लीजिए जिसके कारण आप आरसीएम में सफल होना चाहते हैं। एक कारण हमारे सीनियर साथी बोलते हैं कि 1000 समस्याएं हैं ना, बहुत समस्याएं हैं, 1000 समस्याएं। एक समस्या और ले लीजिए आरसीएम की, 1001 हो जाएगी।
लेकिन 1001 समस्या, ये जो एक और जुड़ी है, इस समस्या का जिस दिन समाधान होगा ना, उस दिन आपकी समस्या भर नहीं तरेगी, ये पूरी 7 पीढ़ी की समस्या को भी खत्म कर देगी। उनको कभी आर्थिक रूप से समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य की कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसकी वजह से वो परेशान होंगे, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके लिए परेशान हो, या कहा जाए किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो हमें केवल शिकायत पर ध्यान नहीं रखना है, हमें क्या करना है, अच्छी बातों पर ध्यान रखना है। आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके एरिया में पीयूसी सही नहीं है, आपके एरिया में जो लोग हैं वो आपकी बातें नहीं मानते, और वो लोग जो हैं तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें कुछ कारण ऐसे ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से हम आगे काम कर पाएँ।